दोस्तों, शाकिर का आपको सलाम। आपका इस्तकबाल है रामपुर हॉर्स क्लब में, जहां हम आपको ले चलते हैं घोड़ों की दिलचस्प दुनिया में। और आज मैं पहुंचा हूं बाजपुर में हमारे अभिषेक शर्मा सर के पास आर स्टेट फार्म पे। आपको ये भी जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान की जमीन का एक जबरदस्त नगीना जो कि एक बेहतरीन लाइन से ताल्लुक रखता है, ऐसा घोड़ा हमारे अभिषेक सर के पास में। मैं आपके पास आया, आपसे मुलाकात की, आपसे बात इस नतीजे पर पहुंचा कि आपका जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा मुखलिसाना मिजाज है और बहुत ज्यादा दोस्ताना मिजाज है। मैं इस इंटरव्यू को शुरू करता हूँ सिर्फ एक शेर के साथ। वक्त की सीढ़ियों पर उम्र तेज चलती है, वक्त की सीढ़ियों पर उम्र तेज चलती है, हमेशा जवां रहोगे कोई शौक पाल कर देख। तो दोस्तों, शौक एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जवां मर्द रखेगा। तो देर ना करते हुए हम मिलते हैं अपने अभिषेक सर से। शाकिर भाई नमस्कार, आदाब, सलाम। जो पंजाबी भाई है उनके लिए सत श्री अकाल और बहुत बहुत आपका स्वागत है जो आप हमारे पास आए। शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत है। मैं आपका चैनल काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। आपके चैनल पे बहुत समझदारी वाली बातें और जो नया घोड़ा जो अश्वपालक है वो सीखने से मिलती है, वो आप बहुत ज़्यादा इंसाइट्स देते हैं और मैं आपको पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से मुझे नवाजा, मुझे बुलाया। घोड़ों का शौक ऐसा शौक है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। और मेरा जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ, किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहता है, जो ये शौक ये कहाँ से आया और कैसे शुरू? पहली बारी मैं 5 साल की उम्र पे घोड़े पे बैठा। क्या बात है। और श्रीनगर गए हुए थे, हमारे डैड का वहाँ काम चल रहा था, तो वहाँ जो छोटे खच्चर जिनको आप कहते हैं, जी, जी, छोटे जी। वाले घोड़े, 5 साल की उम्र में घोड़ा लेके भाग गए। तो बस वहीं से बचपन का एक ख्वाब था कि स्टड फार्म रखेंगे, स्टड फार्म करेंगे। पला बड़ा मैं न्यूयॉर्क में हुआ, तो जब होश संभाला तो सबसे पहले मैंने वहाँ घोड़े रखे। तो अमेरिकन थॉरोब्रेड भी रखे, रेस कोर्स से भी लेकर आया उनको, बहुत डर्बी से भी लेकर आया, वहाँ काफ़ी साल घोड़े रखे। फिर इत्तफाकन अपन इंडिया पहुँच गए। तो जब इंडिया आए तो यहाँ बिजनेस सेट किया, दिल्ली के अंदर कंपनी अपनी खोली। उसके बाद घोड़े रखने शुरू किए, फिर घोड़ों के लिए काम करना शुरू किया। तो फिर अब हम बाजपुर आए, तो एक छोटा सा आशियाना बनाया यहाँ पे। फिर घोड़ों की सेवा करने के लिए हमने घोड़े पालने शुरू किए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मैं भी इस चीज को लेके चलता हूँ और लोगों को इस पर बात भी करता हूँ मैं, कि लोग अक्सर क्या है, घोड़ों को इस तरीके से पालते हैं कि वो सिर्फ रखने की चीज है, शौक की चीज। क्या आपको सिर्फ घोड़े पालने का शौक है या साथ साथ घुड़सवारी का भी शौक है? घोड़ों की जो एक्चुअल यूटिलिटी है वो तो राइडिंग है। क्या बात है, मेरे दिल की बात आपने कही है। तो बट वो यूटिलिटी लोग धीरे धीरे भूल गए। अब क्या हुआ, घोड़ा तो पैदा हुआ था राइडिंग कराने के लिए, मालिक का वफादार रहने के लिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, घोड़ा बेसिकली अब 70% फार्म्स में एक शो एनिमल बन के रहेगा। बड़ा घोड़ा लेकर आएंगे, फेमस लाइन का लेकर आएंगे और उसको रख देंगे। और वो बेसिकली जिसके पास जमीन है, वो घोड़ा बेसिकली एक कुत्ते की फॉर्म ले रहा है। ये जो बात आपने कही है ना, ये हड़कंप बचाने वाली है। हाँ। जो घोड़ों का आज एक क्रेज क्रिएट हुआ है, उस लॉबी के अंदर आपकी ये बात जो है तहलका मचा। सर देखिए, मेरे लॉबी के अंदर बहुत लोग बोल भी देते हैं कि अभिषेक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर देता है। तो हम तो अश्व प्रेमी हैं, बिल्कुल। तो जो सच्चाई है वो बोल देते हैं। जी जी। ठीक है ना, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। अब राइडिंग का जो शौक, अभी वन ऑफ द रीजंस आई फॉलो योर चैनल, थैंक यू। बिकॉज उसमें क्वाइट इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलती। कई चीजें मैंने आपसे सीखी जब मैं अपने घोड़े को ट्रेन कर रहा था। काफी लोग ये नहीं करते, हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ बात हो रही थी कि यार आप अपने घोड़े पे राइडिंग करते नहीं करते। उनमें से एक का जवाब आया, यार आपको पता नहीं है कि हम राइडिंग नहीं करते, हमारा घोड़ा बहुत लंबा है और ये शो एनिमल है, तो शो एनिमल पे हम राइडिंग इसलिए नहीं करेंगे कहीं उसे चोट ना लगे। मेरे ख्याल से ये एक तरीके से गलत चीज भाई। जो घोड़े का जो सवार से जो प्रेम होता है, अश्व प्रेमी, चलो हम मानते हैं, हम सेवा करते हैं, आपने देखा मैं अपने घोड़े को कैसे मालिश भी करता हूँ, उसे प्यार भी करता हूँ, गले से भी लग रहा हूँ। पर आज के दिन 60 to 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपना घोड़ा छुआ भी नहीं होगा। बस घोड़ा रखा हुआ है, पैडक के अंदर है, बाहर आता है, देखते हैं। आप मेरे को बताइए, मैं आपको कितने ऐसे नाम बता दूंगा जिन्होंने कभी घोड़ा पकड़ा हो। ये सर राज जो है ना, खुलेआम नहीं खोले जाते। अभिषेक भाई, मैं आपके पास आया और मैंने आपके पास देखा कि एक जबरदस्त घोड़ा है आपके पास, राजस्थान की जमीन से निकला हुआ एक अनमोल हीरे की तरह है, एक डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा है। नाम भी बड़ा यूनिक सा आपने उसका रखा है, करंट, और वो चीज उसके अंदर झलकती भी है। तो एक शो का घोड़ा आपके पास है, तो क्या आप भी उस शो के घोड़े पर राइड करते हैं, या फिर वही वाली बात है कि नहीं यार ये शो का घोड़ा नहीं, इसकी राइड नहीं करनी है? राइड करते नहीं करते की बात तो वहां से शुरू होगी, आप आए और हमने अपने घोड़े पे आपको बैठाया। सब ऑडियंस के सामने इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत सी जगह गया हूँ, मगर इस तरीके से किसी ने अपने शो का हॉर्स जो है ऑफर नहीं किया जिस तरीके से अभिषेक भाई ने मुझे ऑफर किया। मैंने खुद उस घोड़े को चलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अभिषेक भाई अब का। हमने ये तो नहीं कहा कि शकील भाई आप ये घोड़ा लेके गारे में भगाए जाओ भगाए जाओ भगाए जाओ, बट हमने आपको ऑफर किया तो राइडिंग तो हम भी। शकील भाई जो कनेक्शन है ना घोड़े का आपसे, एक मूवी आई थी ना अवतार, जी जी जी। जिसमें वो पूंछ मिलाते हैं। क्या बात कही है, जब वो आप कनेक्शन घोड़े पे जुड़ता था बैठते हैं ना, जब आप घोड़े को हक करते हो जी,
तो वो कनेक्शन वहाँ दिल से दिल का मिलता है। जब वो दिल मिल जाता है ना आपको, वो घोड़ा जिंदगी में हमेशा वफा। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, चलिए राइडिंग की जी, आपकी हो गई कि आप ये बताएं कि आप बाजपुर जैसे इलाके में मौजूद, ये हमारी खुशनसीबी है और ये हमारे रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर या सब आसपास के इलाकों से बहुत नजदीक एरिया। हमारे यहाँ की बहुत सी ऑडियंस है, बहुत से लोग हैं जिनके पास घोड़ियां पाल रहे हैं, घोड़ियां हैं, और उनको अगर ब्रीड करानी होती है और कोई अच्छी ब्लड लाइन का घोड़ा चाहिए होता है तो बड़ा दूर जाना होता है, उन्हें जाना पड़ता है। क्या आप इसको ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? शाकिर भाई, ये जो घोड़ा है, मैं इस घोड़े की आपको थोड़ा इंसाइट दे दूं। जी जी बिल्कुल। ये घोड़ा जालना सर में, नागौर में एक घोड़ा है राजहंस, जो राजेंद्र जी जोधा जी जो है, जी जी उनका ब्रीड हुआ है, वहीं का ब्रीड है। उनके पास जो घोड़ा है उसका नाम राजहंस, और राजहंस का जो सायर हो गया वो हो गया पाथेड़ी वाला घोड़ा। और इसकी जो डैम है वो लक्ष्मी है। बहुत उम्दा घोड़ी है, लेंथ में बहुत बढ़िया है और मार्किंग बहुत बढ़िया है। तो इसको हम इसलिए लेकर आए हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है, जो यहाँ के आस पड़ोस के जो गांव हैं, जो जमींदार है या जो किसान है, जो छोटे भाई है, जो बड़ा तबका है, उनको कोई चीज मिले, उनको पता चले कि घोड़ा क्या होता है। आज के दिन देखें 2-3 लाइनें चल रही हैं, एक ही लाइन चल रही है मैक्सिमम तो आलिशान। अब आपके पास घोड़ी भी आलिशान की और घोड़ा भी आलिशान का है तो फिर वो इनब्रीडिंग हो जाएगी। हाँ। उसके बाद इनब्रीडिंग में देखो 2 तरीके की ब्रीडिंग होती है, कि इनब्रीडिंग होगी, एक लाइन ब्रीडिंग। तो उससे मेरे को शाकिर भाई समझ आई कि अपने यहाँ पे कोई और लाइन का घोड़ा ही नहीं, एक आधा कोई अच्छा घोड़ा हो। अब आदमी घोड़ी बड़े शौक से लेकर, अब मेट करानी है तो कहाँ जाए? ऑप्शंस क्या रहेगी? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के जो अपने जितने बरेली, यहाँ इनका कहाँ है घोड़ा? बताइए ना, यहाँ पे कोई डिफरेंट लाइन का घोड़ा खड़ा है क्या? कोई घोड़ा नहीं खड़ा। वो बेचारे, इनको समझ नहीं आता कि अपने घोड़ियों को कहाँ लेके जाए। इस थॉट को लेते हुए मैंने कहा यार, हमारे लोकल जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर एक ऐसा घोड़ा लाया जाए कि सबको उससे फायदा हो। सो उस चक्कर में अब हम घोड़ा ले, ये चीज कहेंगे कि आपने, हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा की है, आसपास के लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अभिषेक भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपने ये सुविधा उपलब्ध कराई है हमारे आसपास के लोगों को, तो मेरा एक सवाल और है, मैं और आसानी लोगों के लिए इसमें लाना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का एक मामला होता है, लोग घोड़ी अपनी लाना चाहते हैं मगर दिक्कत ये होती है कि उनको वो एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। तो क्या कुछ ऐसी सुविधा आपके पास है एम्बुलेंस वगैरह की, जो अगर कोई अपना घोड़ी लाना चाहे आपसे संपर्क करे और एम्बुलेंस के थ्रू आपके पास ला सके? जी सर, हमारे पास अपनी एम्बुलेंस है। अगर कोई आपसे, किसी को अपनी घोड़ी मेट करानी है आपके घोड़े से, तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, एम्बुलेंस आपके यहाँ से वहाँ जाके उसको लेके आ सकता है। हाँ, वो है पॉसिबिलिटी कि आप कहें तो हम भेज देंगे। हमारे यहाँ स्टेबलिंग फ्री है जी। आप घोड़ी लेकर आएंगे, हम उसे जम देंगे, उसको 15 दिन रखेंगे, फिर उसकी 15 से 20 दिन के अंदर सोनोग्राफी करवाएंगे। घोड़ी मान गई तो हम कंफर्म करके। इससे ज्यादा और क्या सुविधा चाहिए? 15 दिन घोड़ी आपकी रहेगी, कंफर्म होने के बाद ही आपकी घोड़ी यहाँ से जाएगी। सोनोग्राफी करवा के पंतनगर के अंदर, पंतनगर, और फिर आपकी घोड़ी आपको वापस। चाहते हैं कि लाइन प्रमोट हो। हर आदमी का जो एक सपना है, मेरे घर पे एक लाइन का बच्चा खड़ा हो, उसको पूरा करने के लिए। अभिषेक भाई, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये सुविधा हमारे यहाँ पर मौजूद है और इतनी आसान तरीके से। तो मैं तो ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये चाहता है कि जिसके घर में एक अच्छा लाइन का बच्चा आए और उसके पास अच्छी घोड़ी है, वो जरूर अभिषेक भाई से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करे और सारी जानकारी डीपली ले सके। अभिषेक भाई, लाइन की बात चली आती है और लोग लाइन की बात कर रहे हैं। क्या फायदा है एक किसान को, वो अपनी घोड़ी लाए और आपके लाइन के घोड़े से मेट कराए, उसको इससे क्या फायदा मिलने वाला है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक किसान है वो अपनी एक पूंजी इकट्ठी करेगा और एक घोड़ी लेकर। अब वो घोड़ी को आज अगर आप एक लाइन के घोड़े से क्रॉस करवाते, 11 महीनों पेट में रहेगा, जब वो निकलेगा, डीएनए क्वालिफाइड के बच्चा निकलेगा, उसको बेचने में आसानी हुई। उसकी जो साल भर की जो लागत थी वो आसानी से निकल जाए। वो आसानी। तो फॉर एग्जांपल ऐसी होगा किसान के लिए, जैसे खेती, एक नॉर्मल बीज डाल दो आप, जी, और एक अच्छा बढ़िया बीज डाल दो, जी, तो वही हिसाब किताब। हमारा करंट है जी, ये नागौर शो विनर रह चुका 2018 में। इसका फादर जो है, सायर जो है राजन, क्या बेहतरीन बच्चे उसने दिए हैं सर। हम जैसे घोड़ा देते हैं तो हम देखते हैं कि घोड़े का रिजल्ट, हमने इस घोड़े के रिजल्ट चेक किए। 80% आज के दिन मार्किंग की गेम है जी। अब आप सूना माथे का घोड़ा नहीं लेंगे, बिल्कुल सूने माथे की घोड़ी नहीं लेंगे। आजकल तो पिछले 2 पैर चिट्टे और माथे पर पटा, ये बहुत चल रहा है। ठीक है ना, मिनिमम ये चाहिए, मिनिमम चाहिए। अब ये 3 पाँव सफेद दे रहा है, ब्लेज सब पे फेंक रहा है, तो जो परफेक्शन ये फेंक रहा है, इसीलिए स्टाइलिन। अब इसके अगर बच्चा निकलेगा और फिर कामयाब तो होगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। लाइन डिफरेंट, बच्चे खूबसूरत, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, इससे कराने का उसका रेट 2-2.5 लाख रुपए तो हो ही गया। बिल्कुल, मैं आपको गलत बात नहीं कर रहा शाकिर भाई। बिल्कुल। अभिषेक सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फार्म जो है इसी तरीके से तरक्की करे। पास जो घोड़ा है करंट, बहुत
शानदार घोड़ा है और ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगा बार बार कि वो आए और आकर घोड़े यहाँ पर मेट करवाएं। बहुत अच्छा मौका है आपके आसपास के इलाके के लिए। तो सर आखिरी बात अगर आप कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कहना चाहेंगे हमारे इस इंटरव्यू में। देखिए शाहिद भाई, मैं आपके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ और आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। आपके पास जो आपके फॉलोअर्स हैं वो बड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस वाले फॉलोअर्स हैं, वो फ्री के मजे लेने वाले नहीं है। बिकॉज मैं देखता हूँ चीजें। मैं ये कहना चाहूंगा, हॉर्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक एनिमल। मैं बोलना तो काफी कुछ चाहता हूँ बट समय नहीं है। फ्रॉड से जरूर बचें। जी 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 जी, ठीक है ना। इस पर भी पूरा एक टॉपिक अलग से बात हो सकती है। मैं एज अ मीडियम टू यू आई वुड लाइक टू से कि आप पहले घोड़ी पालें जो बिल्कुल नया अश्व प्रेमी है। घोड़ा बिल्कुल ना पालें, स्टैलियंस के चक्कर में मत घुसें। घोड़ी पालें, घोड़ी के साथ टाइम स्पेंड करें, उसे प्रेग्नेंट कराएं, बच्चा ले, उसके बाद इसके अंदर घुसने की सोचें। बहुत अच्छा मैसेज आपका हमारी ऑडियंस के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उनकी बात समझ में आई होगी। भी भाई घोड़ियों को मेट कराना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए शाकिर को और हमारे अभिषेक भाई को दे इजाजत। आगे फिर मिलूंगा मैं एक अच्छी वीडियो के साथ।